देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ऐसा क्या है कि हमारे देश के ताला उद्योग पर ताला लग गया और चीन ने पूरी दुनिया के उद्योग धंधे पर ताला लगा दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है हम अपने देश के अंदर से उठ रहे उन सवालों को कि जवाब सुने और समझें कि आखिर ऐसे कितने और मोर्चे हैं जिन मोर्चों पर हमें चीन से लड़ना है और इंडिया को सुपरस्टार इंडिया बनाना है। गलवान घाटी में गर्रा रहे शी जिनपिंग की यह गर्राहट नई नहीं है और इस गर्राहट के पीछे उनकी सैन्य ताकत भी कतई नहीं है। जिनपिंग जानते हैं कि ताकत से ज़्यादा पैसा बोलता है, हर मुल्क की हैसियत तौलता है, जिस हैसियत के बल पर ड्रैगन नए मोर्चे खोलता है। हिंदुस्तान को लद्दाख में धौंस दिखा रहे इस पड़ोसी देश ने कभी हिंदुस्तान को अपने साथ खड़े होते देखा है, अपने साथ चलते भी देखा है, लेकिन 40 साल से चीन ने भारत को कई मोर्चों पर पिछड़ते ही देखा है। और यही वो कड़वा सच है जो हिंदुस्तान को समझना होगा, समझकर आगे बढ़ना होगा। फर्क साफ दिखता है, हिंदुस्तान अब चीन से सिर्फ आबादी में बराबर रह गया है। शहरों की रौनक जितनी हमने बढ़ाई उससे कई गुना ज़्यादा चीन ने बढ़ाई। हिंदुस्तान ने अपनी आसमानी ताकत हथियार खरीद कर बढ़ाई तो चीन ने चोरी से ही सही लेकिन खुद के फाइटर तैयार करके बढ़ाई। जाहिर है अब ड्रैगन को अगर सबक सिखाना है तो तैयारी भी बहुत बड़ी करनी होगी। चीन का फन कुचलना है तो भारत को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। चीन ने पिछले 40 साल में जो कर दिखाया है उसे हिंदुस्तान को भी हासिल करना होगा। हमारे पास सबसे बड़ा यूथ है और यूथ को इसमें लगाना है और यूथ को सिक्योरिटी के लिए अलर्ट करना है। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग सब यूथ के लिए होनी चाहिए और एनसीसी कंपलसरी हो जानी चाहिए। चीन की जो असल शक्ति है वो है उसकी इकॉनमी। चीन का जो सामर्थ्य है वो है उसकी फैक्ट्री। जिस दिन भारतीय उद्योग चीन को पीछे छोड़ देंगे उस दिन ड्रैगन का फन हमेशा के लिए कुचल जाएगा। चीन का गुरूर उसका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होना है और उसे गुरूर करने का हक भी है, क्योंकि ठीक 40 साल पहले चीन और भारत में आबादी और क्षेत्रफल के अलावा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन देंग शियाओपिंग ने 1980 में जब बदलाव शुरू किए तो देखते ही देखते चीन की तस्वीर बदल गई। और ये कितनी बदली इसे देखिए। 1980 में चीन की जीडीपी 191 बिलियन डॉलर थी तो भारत की जीडीपी 186 बिलियन डॉलर थी, जबकि आबादी के हिसाब से भारत के लोग 40% ज़्यादा अमीर थे। चीन की प्रति व्यक्ति आय 195 डॉलर थी तो भारत की 267 डॉलर थी। यानी 40 साल पहले चीन और हिंदुस्तान एक ही पायदान पर खड़े थे, लेकिन कम्युनिस्ट देश ने जब आर्थिक सुधार लाए तो आंकड़े तेजी से बदलने लगे। 2018 तक चीन की प्रति व्यक्ति आय 50 गुना बढ़कर 9,711 डॉलर हो गई। भारत में लोगों की आय सिर्फ 10 गुना बढ़कर 2,000 डॉलर सालाना तक पहुंच सकी है। जीडीपी के हिसाब से चीन 13.6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना गया, जबकि भारत की जीडीपी सिर्फ 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकी। ये गिरता हुआ ग्राफ साफ बताता है कि भारत देखता ही रह गया और चीन काफ़ी आगे बढ़ गया। 4 दशक में चीन तरक्की करता गया और इस तरक्की से चीन ने वो ताकत हासिल कर ली जो अब सीमा पर उसकी ठोस बनकर दिखती है, अकड़ बनकर दिखती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।